वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमारी क्लास नंबर 8 है। अगर आपने जो 7 क्लासेस हैं आपने वॉच नहीं किए तो पहले उनको वॉच कर ले फ्रेंड्स। हम 2023 में जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सीडीपी के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट के स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट टू स्पीकिंग टू हरसेल्फ। यानी कि जो वाइगोत्स्की के द्वारा जो टर्म दी गई है यानी कि यूज्ड की गई है टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट स्पीकिंग टू हरसेल्फ, यानी कि बच्चा जब है जो चाइल्ड है वो खुद से बातें करता है यानी कि खुद से बात करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा गया है, निजवाचक जो वाचक ये तो सर्वनाम हो गया। निज जो संवाद होता है यानी कि निज यानी कि अपने आप खुद से जो बातें करते हैं, ये टर्म जो है वो फ्रेंड वो किसने दी, ये दी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। उन्होंने मौन संवाद और निज संवाद के बारे में जो बात की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा निज संवाद उच्च जो स्वर में वार्तालाप पाठ है सब केंद्रित है। तो ये शब्द जो अपने चाइल्ड जब जो है वो अपने आप से यानी कि चाइल्ड एक्ट टू प्ले कितनी स्पीकिंग हर सेल्फ यानी कि खुद से बातें करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, निज स्वाद हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोग्नेटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु शेड थ्रॉट कम फर्स्ट देन लैंग्वेज। यानी कि इन जो आपका कोग्नेटिव डेवलपमेंट में जो है आज जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है यानी कि भाषा का जो विकास है उसका जो संबंध है, किसने ये कहा कि विचार पहले आते हैं और फिर क्या आती है, भाषा आती है। ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दी गई, आपकी जीन पियाजे के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इनकी पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है, पहले क्या आते हैं विचार थॉट आते हैं बच्चे के अंदर, उसके बाद क्या आती है लैंग्वेज आती है। तो ये क्या है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा क्या करता है खुद से यानी कि स्वयं के द्वारा क्या करता है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट होकर क्या करता है, सीखता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि फ्रेंड्स बच्चा क्या करता है, सोशल से इंटरेक्शन करके क्या करता है, समाज के साथ जैसे ही इंटरेक्शन करता है तो वो क्या होता है, बच्चा सीखता है। लेकिन प्याजे ने बताया कि बच्चा जो है खुद के द्वारा सीखता है। और क्या बताया कि पहले जो जीन प्याजे ने बताया कि पहले बच्चे के अंदर क्या आते हैं, थॉट आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज का जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने बिल्कुल इसका अपोजिट बताया फ्रेंड्स। पहले बताया कि पहले भाषा आती है, भाषा आएगी तभी तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो उसका होगा। तो प्याजे ने बताया कि पहले विचार आते हैं, पहले थॉट आएंगे, उसके बाद क्या आएगी, आपकी लैंग्वेज आएगी। तो ये शब्द किसके द्वारा कहा गया, ये इसको स्टेटमेंट जीन पियाजे के द्वारा कही गई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। यानी कि जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस हैं जो किसके द्वारा दी गई, ये अवस्थाओं का, विकासात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत जो किसने दिया, ये आपका दिया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे को ने जो उनके स्टेजेस हैं उनको किस क्रम में जो है वो अरेंज किया वो हमें देखते हैं। वह में पहले बताना है कि आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक मूर्त अवस्था, संक्रियात्मक। तो पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं, हमारा राइट ऑप्शन ये नहीं हो सकता। पहले हमारी सेंसोरी मोटर स्टेज है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सही है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी। आगे के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारे हमें सेकंड बी में मिल ही गया, तो हम आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच रिफाइन टू ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर इज कोल्ड। यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉग्निटिव कॉन्टिन्यू जो है एक प्रोसेस है कि मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म उसको क्या करती है, परिष्कृत करती है। मेंटल स्ट्रक्चर इज कोल्ड, तो वो क्या कहलाती है, नकल उतारना जैसे व्यवहार का कहा जाता है उसको वस्तु स्थायित्व कहा जाता है, या समावेशन कहा जाता है, फिर या उसको क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन यानी कि आत्मसातकरण उसको कहा जाता है।
यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे यानी जीन पियाजे कहते हैं कि एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचना को परिष्कृत करती है, यानी कि उसके मन के अंदर जो है वो मानसिक जो है उसके पुराने ज्ञान, उन्होंने पुराना ज्ञान था, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को क्या कर लिया उसने ऐड ऑन कर लिया, नए ज्ञान से उसका क्या हो गया संशोधित हो गया, संशोधित होने उसका ज्ञान में क्या हो गया और ज़्यादा परिष्कृत और परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड अकोमोडेशन, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जीन पैजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सेरिएट ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर, यानी कि जीन पैजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो किस अवस्था में वस्तुओं को कहेंगे कि क्रम में लगाने की योग्यता आ जाती है। फर्स्ट स्टेज आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज, सेकंड आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक मूर्त ये होगी, थर्ड होगी ये आपकी सेकंड स्टेज होगी, ये फर्स्ट होगी और ये आपकी फोर्थ होगी, या आपकी कौन सी होगी फोर्थ। तो वस्तुओं को क्या करता है क्रम में अरेंज करना, क्या करता है क्रम में लगाने की योग्यता आपकी कौन सी स्टेज में आती है, आपकी थर्ड स्टेज में क्या हो जाती है आ जाती है। थर्ड स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक यानी है ये हाँ हमारी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है हमारी, ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड है 4 to 7 इसका कितना है टाइम पीरियड माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ दीज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी कि जो आपकी है संरचनावादी जो कक्षा का है उसका जो अभिलक्षण है वो कौन सा है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम है निम्नलिखित में से संरचनावादी आपको कक्षा का जो है अभिलक्षण बताना है। अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता जो है वो निष्क्रिय होता है, या फिर पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत यानी कि एक मशीनी फॉर्म में याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, या फिर कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें हम क्या करते हैं बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का प्रयोग करके नए ज्ञान की संरचना के लिए ये हमारा कंस्ट्रक्टिव यानी कि संरचनावादी कक्षा का एक अभिलक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चिल्ड्रन स्टेट अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, बट डोंट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिजर्व्ड, दैट देयर जजमेंट आर बेस्ड इन इमीडिएटली एप्रिसिएंस ऑफ थिंक, यानी कि किस जो स्टेजेस में है, किस जो अवस्था में है जो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी की समझ तो बना लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाता कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, यानी कि जो एक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, उनके निर्णय जो है चीज़ों को मौजूद दिखावट पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। तो ये कौन सी हमारी स्टेज के अंतर्गत आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी, ये हमारा कौन सा जगह सेंसोरी मोटर स्टेज जो है फर्स्ट, या फिर हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा ये क्या होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त कॉन्क्रीट या फिर अमूर्त, यानी कि जो आपकी सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसके अंतर्गत वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो बच्चे के अंदर तो इसमें क्या है उसका सेकंड स्टेज में ये गुण उसका आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए मैथमेटिक्स टीचर इज यूज मोर स्किल peer to sport that guide the older student which theoretical frames is she trying to apply in the class, यानी कि एक मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का जो अध्यापिका है या अध्यापक है या उच्चतर कौशल यानी कि हायर जो स्किलफुल जो छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता यानी कि वो क्या करता है सहपाठियों को उनको क्या करता है सहायता हेल्प करने के लिए उनका मार्गदर्शन करवाती है। इस वो जो है वो किस प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक कार्य का गठन उपयोग करने का जो वो प्रयास कर रही है, हमें ये बताना है कि लेव वाइगोत्स्की का मानसिक संरचनात्मक या बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावादी या जीन पैजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की का जो जीन पैजे का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत है उसके अंतर्गत आएगा, यानी कि एक जो है क्या यानी कि उच्च कौशल है जिस बच्चे के पास उच्च कौशल हो गए जिस बच्चे के पास ये एक नॉर्मल स्टूडेंट हो गया जो उस में अपना जो है गोल अचीव करना चाहता है, ये हायर और जो स्किलफुल जो है बंदा है जिस अपने जो फील्ड में उसने मास्टरी हासिल कर रखी है, इन दोनों के बीच जो प्रोसेस होगी तो ये किस स्कैफ फोल्डिंग की जो है वो प्रोसेस कहलाएगी, यानी कि यहाँ तक जो अचीव कर लेगा बंदा
तो वो मार्गदर्शन करवाती, तो ये सिद्धांत होगा हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ लेव वाइगोत्स्की व्यू ऑन डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो दिए गए बच्चों का जो विकास है वो किस सिद्धांत पर आधारित करता है। लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत जो है वो कौन सा सिद्धांत दिया कि परिपक्वता, मैच्योरिटी और कल्चर के द्वारा लैंग्वेज और जो भौतिक जगत है भाषा, और जो कल्चर है लैंग्वेज और कल्चर है संस्कृति है भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत क्या बताया फ्रेंड्स, लैंग्वेज और कल्चर जो है वो उसके अंतर्गत क्या है, बच्चा सीखता है, समाज से इंटरेक्ट होता है, वो क्या करता है, सीखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक्यू ऑफ प्याजे थ्योरी, यानी कि प्याजे के सिद्धांत की एक क्रिटिसिज्म आलोचना जो है वो कौन सी है। प्याजे को ये विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, क्या प्याजे को ये विश्वास नहीं था, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये उसकी आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। प्याजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को क्षमताओं को कम यानी कि उनको कम आंका है, या फिर प्याजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना वाला नहीं माना, या फिर प्याजे ने विकास की सतत प्रक्रिया नहीं माना है। तो क्या है जो है इसमें पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है, यानी कि जो आपकी सेकंड जो स्टेज है, इस अवस्था में बच्चे को क्या है, क्षमताओं को कम आंका है, यानी कि उस टाइम पर बच्चा बहुत कुछ सीख करने लग जाता है, जोड़ घटा गुणा। लेकिन प्याजे ने क्या कहा है, ये सब बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है, थर्ड स्टेज में सीखता है। ये प्याजे की है एक क्रिटिसिज्म है उनकी थ्योरी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का जो संरचनात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, सोशल बेस है, या फिर आपका बिहेवियरिज्म बेस है, साइको एनालिटिक है, या फिर सार्वभौमिकता पर डिपेंड है। तो आपका लेव वाइगोत्स्की का जो है वो सिद्धांत है सोशल बेस है, सोशल इंटरेक्शन बेस जो है उनका थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कि इन्फ्लुएंस लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो कौन सा जो है वो कारक है, जो फैक्टर है जो अधिगम को, यानी कि जो आपकी लर्निंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सोशल इंटरेक्शन करता है, सांस्कृतिक उपकरण करते हैं, लैंग्वेज करते हैं, या फिर आपका नकारात्मक पुनर्बलन करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, ये तीनों हो जाएंगे। तीनों जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ये जो तीनों होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि समाज का जो है सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और जो लैंग्वेज है, ये तीनों क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे लर्निंग को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हेन टीचर मेक एडजस्टमेंट इन द स्पोर्टिव extended to the child according to the child current level of performance it is referred to as, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है जो जब छात्र, जब कोई अध्यापक है यानी कि एक टीचर है और वो छात्र के वर्तमान जो उसका लेवल है उसके अनुसार दिए जाने वाली सहायताओं में एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है, तो वह स्थिति जो क्या कहलाती है, वो पुनर्बलन कहलाती है, अनुबंधन कहलाती है, आदर्शीकरण कहलाती है, या फिर पाड़ कहलाती है। वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पाड़ कहलाती है, मचान कहलाती है, यानी कि ताकि वो बच्चा क्या कर पाए, अपने उसको क्या कर पाए, मचान, उसको अपने गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, उसको पार्ट स्कैफोल्डिंग या फिर मचान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ए टीचर गैव देम हिंट एंड हाफ सोल्ड एग्जांपल टू एग्जिस्ट देम एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि किसका उदाहरण है, विद्यार्थियों को एक समस्या को हल करने में जो संघर्ष यानी कि कठिनाई का सामना करते देख उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उनको संकेत देती है, यानी कि उनको क्या देती है, हिंट देती है, उनको क्या देती है, हिंट देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो क्या होगा, वो होगा आपका क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा पार्ट, यानी कि हेल्प करना, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हेल्प करना क्या कहलाएगा, आपका पार्ट स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच द थ्योरीज assert that cognitive development is collaborative process, यानी कि जो निम्नलिखित में से जो सिद्धांतकारी है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, ये किसने कहा, ये कहा लेव वाइगोत्स्की ने, यानी कि हेल्प करने की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कि ये हेल्प वाली, पार्ट वाली, मचान वाली बात कही गई है। सो फ्रेंड्स ये थे जीन प्याजे से और आपके जो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में
आने वाले हैं 2023 में। और सी-टेट एग्जाम हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में प्याजे से और लेवागोज किसी क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होता। सो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं हुए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।